सोम कुछ कहने वाली होती है, तभी आरडी दोनों को बाहर देख लेता है। वो कहता है जल्दी करो, राइटर यंग को भूख लगी है। उसके बाद सभी मिलकर एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां आरडी राइटर यंग के काम में कमियां निकाल रहा होता है। तो सोम भी सामने से कहती है तुम भी बहुत बेकार हो, तुम्हारी वजह से पार्क को भी देर रात तक काम करना पड़ता है। इस पर वो हैरान हो जाता है और सोम से कहता है मैंने पार्क को कभी लेट स्क्रिप्ट नहीं भेजी, बल्कि मैं तो 2 दिन पहले स्क्रिप्ट भेज देता हूँ। तब पार्क कहता है वो दरअसल मुझे काम थोड़ा परफेक्ट चाहिए होता है। राइटर यंग कहती है देखो तुम्हारे घटिया काम को ठीक करने में ही बेचारे को 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद सोम अपना फोन चार्ज लगाने जाती है, जहां पार्क आंखें बंद करके बैठा हुआ था। सोम पार्क को देखने लगती है। वो अपने मन में पूछती है बाहर जो कुछ कहा वो क्या था। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहती है मुझे क्या हुआ है। इस पर पार्क कहता है तुम्हें सिर पर चोट लगी थी ना, तो तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा। इस पर वो सोम कहती है कौन सा दर्द। तब पार्क सोम के सिर को छूता है जहां उसने चोट लगी थी। वह कहता है लगता है अब ठीक हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुबह सुबह सोम जॉगिंग कर रही होती है और बार बार पार्क के बारे में ही सोच रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और उससे साइड में जा रहे लोग सोचते हैं कि वो जोश में चिल्ला रही है। वे भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सोम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है मैं तेरे फ्लैट के पास हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट खरीद लिया है, मैं आ रही हूँ। इस पर वो कहती है पहले बताना चाहिए था, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बाहर आ गई हूँ क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया था। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और जल्दी से छुपने लगती है। सोम पूछती है क्या हुआ। इस पर वो जवाब में कहती है कि ब्लाइंड डेट वाली लड़की ने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर काम करता है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। इस पर सोम कहती है ये तो अच्छी बात है, जाओ और जाकर डिस्काउंट ले ले। लेकिन वो कहती है मैं तो आधी ब्लाइंड डेट से ही भाग गई थी और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर बॉयफ्रेंड और डिमांड पर जाती है। जब ऑफिस पहुंचने पर सोम जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तो ओवरवेट हो जाता है, जिसके बाद वो बाहर ही रुक जाती है। पार्क भी उसके लिए बाहर ही आ जाता है। फिर वो एक बार फिर से स्टोर रूम में मिलते हैं, जहां पर पार्क सोम से कहता है तुम्हारे आगे के सिर के बाल तो जल्दी से बड़े हो गए, लेकिन पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और वो वहां से चला जाता है और अब ऑफिस से निकलते समय पार्क सोम से उसका की चेन वापस कर देता है जो कि वो वहीं रह गया था। और कहता है ये कीचेन मैंने ही क्रिसमस पर बॉक्स में डाला था। अब रात को सोने से पहले पार्क गुड नाइट वाला मैसेज भेजता है। ये देखकर तो सोम फोन को ही फेंक देती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो पार्क को अलग अलग पोज में इमेजिन करने लगती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोम बहुत अच्छे से मेकअप करती है और फिर वह पार्क की बात को याद करती है कि उसने उसके बालों की तारीफ की थी, जिससे वो उन्हीं नकली बालों को सिर पर लगाती है। लेकिन जब उन्हें स्ट्रेट कर रही होती है तो वो बाल आपस में चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है और एक केप लगाकर जाती है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है, इतना अच्छा मेकअप करने के बाद भी तुमने ये केप क्यों पहनी है। इस पर सोम कहती है ऐसे ही स्टाइल के लिए। सोम को पता चलता है कि अब प्लान सी ड्रामा का एक वीडियो गेम भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए पार्क बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। जिसके बाद वो राइटर यंग से मिलने जाती है, लेकिन उसका ध्यान काम से ज्यादा कहीं और होता है। वो कोई कोई सी होती है। इस पर राइटर यंग कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगाओ। खाना खाने के बाद राइटर यंग व सोम वापस काम करने लगते हैं, लेकिन राइटर यंग लगातार फोन पर चैटिंग पर बिजी थी। इस पर सोम उनसे कहती है आप क्या कर रही हैं, आपको पता भी है प्लेन सी का वीडियो गेम बनाया जा रहा है, इसी तरीके से चलता रहा तो हम कभी नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। राइटर यंग कहती है मैंने किया क्या है। सोम कहती है अभी भी आप चैटिंग कर रही हैं। इस पर वह कहती है बॉयफ्रेंड से 2 बातें क्या कर ली, तुम्हें तो जलन हो रही है। इस पर सोम कहती है लड़के ऐसे ही होते हैं, हमेशा आपका ध्यान इधर उधर भटकाते रहते हैं, इसलिए इन सब बातों को साइड में रखकर काम पर ध्यान देते हैं। उसके बाद रात को कंपनी से निकलते समय पार्क और सोम से कहता है क्या तुम ट्रेन से जा रही हो। सोम कहती है नहीं तो। जिसके बाद पार्क कहता है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन जब सोम रोड पर जाने लगती है तभी उसे एक बस दिखाई देती है और सोम बिना कुछ सुने ही जल्दी से बस में जाकर बैठ जाती है। पार्क हैरानी से कहता है वाकई में इसे इसी बस से जाना है। सोम शांति से बस में बैठी होती है और जब वो उसी की नजर उस रूट पर पड़ती है तो वो ड्राइवर से कहती है ये बस कहाँ जा रही है। इस पर वो कहता है हाईवे जा रही है, आप बैठ क्यों नहीं जाती। जिसका साफ साफ मतलब था कि वह गलत रास्ते की बस में बैठ गई है। उसके बाद सोम की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट पर होती है, जहाँ पर एक लड़के से काफी सवाल करती है, जिस वजह से वो लड़का वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वहां अकेली बैठी होती है। सभी सारी लाइट ऑफ हो जाती है। एक लाइट जलती है जो कि एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है जो पियानो बजा रहा था।
वो कहता है यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है जिसका ब्लाइंड डेट भाग गया है, लेकिन वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। और वो उसके लिए एक गाना गाने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि वो अभी बॉयफ्रेंड डिमांड के अंदर ही है। इसके बाद वो जल्दी से जागती है और कहती है ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो मज़ा ही आ गया। और वह दोबारा से लॉग इन करती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोम कंपनी में थी और अगले अपने दोस्तों से कह रही होती है क्रिसमस ट्री बिना डेकोरेशन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकेले वो दोनों काम कर रहे होते हैं, यानी कि पार्क और सोम। सोम पार्क को देखकर सोच रही होती है कि आरडी 2 दिन पहले स्क्रिप्ट भेज देता है तो आखिर ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो जाकर उसके कंप्यूटर में झांकने की कोशिश करती है और फिर कहती है लगता है कि आरडी ने आज स्क्रिप्ट नहीं भेजी। पर वो कहता है उसने तो स्क्रिप्ट पहले ही भेज दी थी। सोम कहती है तो तुम फिर यहाँ क्यों रुके हो। इस पर वो कहता है क्योंकि मैं रुकना चाहता हूँ। यह सुनकर तो वो जल्दी से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद फाइनली राइटर एंग भी उसको स्क्रिप्ट भेज देती है और उसे अपलोड कर देती है। उसके बाद सारी लाइट्स बंद हो जाती है और वो ब्रेक रूम में लाइट्स जलाने जाती है जहाँ उसकी नज़र क्रिसमस ट्री पर पड़ती है तो वह चमक रहा होता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी पार्क वहाँ केक लेकर आता है। वह सोम को क्रिसमस विश करता है जिसके बाद तो सोम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। ऑफिस से निकलते समय पार्क सोम से कहता है आज भी बस से जाने वाली हो क्या। इस पर सोम साफ इनकार कर देती है। रास्ते में चलते हुए उनकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। इस पर सोम कहती है तुम्हारी वो इस आर्टिस्ट की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इस पर वह कहता है क्योंकि पहले मैं इसके आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, अब क्योंकि सोम भी हमेशा उस आर्टिस्ट के कैलेंडर ही खरीदा करती थी इसलिए वो उसका भी फेवरेट था। इस पर तो पार्क कहता है इनका एग्जीबिशन पास ही में लगा है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। लेकिन सोफ कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। इसके बाद ये दोनों स्ट्रीट फूड खाते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्क ने सोम को एक लेटर दिया था जिसमें उसने डिनर के लिए पूछा था। जिसके बाद वर्चुअल रियलिटी में जाती है जहां पार्क पहले से ही मौजूद होता है। वो उससे कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो बार बार उसकी बातों को काट रहा था। इस पर वह कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो सामने से कहता है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो। जिसके बाद पार्क उसका स्केच बनाता है जिसके बाद वो उससे कहती है कि वो अब इस ऐप में दोबारा लॉगिन नहीं करेगी बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज्ड है। इस पर तो पार्क कहता है तुम जब भी वापस आओगी तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा और तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। लेकिन असल जिंदगी में जिसे तुम पसंद करती हो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बाद में भी वैसा ही रहेगा। क्योंकि लोग हमेशा चेंज हो जाते हैं लेकिन मैं कभी चेंज नहीं होने वाला। अब अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग होती है और सभी कुछ कैरेक्टर्स को चूज कर रहे थे। पार्क जिन कैरेक्टर्स को चूज करता है सोम उन सभी को कहती है कि सब के सब बहुत ही ज्यादा बकवास है। इस पर वह कहता है आखिर तुम्हें इन सब में क्या बकवास लगा। जिस पर वह कहती है क्योंकि मुझे कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आ रही इसलिए यहीं पर रुक जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद वे लोग कैंटीन एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पार्क सोम से कहता है तुम्हें हुआ क्या है। इस पर वह कहती है दरअसल मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहती। और वह उसे रिजेक्ट कर देती है जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। सोम का भी ऐसा ही हाल था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और फिर वह याद करती है कि जब उसके एक्स का उसके साथ ब्रेकअप हुआ था किस तरह से वो अपने दोस्त के पास जाकर बहुत ही ज़्यादा रोई थी और वो काफ़ी समय तक इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाई थी और किस तरह से उसने उसे बुलाया था। जिसके बाद दोनों ऑफिस में एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और खासकर सोम जो कि पार्क के आसपास भी नहीं जाती, यहाँ तक कि उसने सोम ने पार्क के जो लेटर दिया था उसे भी वापस उसके टेबल पर रख दिया था जिसे देखकर पार्क को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और उसे बुरा भी लगता है। इसके बाद हम सभी को टीम डिनर पर देखते हैं जहाँ पर सभी इंजॉय करते हैं। सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सोम पार्क और सोम का दोस्त एक ही टैक्सी से जा रहे होते हैं। सोम का दोस्त पहले उतर जाता है, उसके बाद सोम का भी स्टॉप आ जाता है, वो भी टैक्सी से उतरती है और बाहर स्नोफॉल हो रहा था इसलिए पार्क भी उसके पीछे जाता है और उसे अम्ब्रेला देता है लेकिन उसे लेने से साफ साफ मना कर देती है। इस पर वो कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें स्नोफॉल से बचाना चाहता हूँ इसलिए अम्ब्रेला दे रहा हूँ, क्या तुम मुझसे छोटी सी मदद भी नहीं ले सकती। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करो। सोम कहती है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास दिल है, मेरे पास दिल नहीं है। जब भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ झुकता है तो मुझे खुद को रोकना पड़ता है क्योंकि मैं हर्ट होने से डरती हूँ क्योंकि बाद में तुम भी बदल जाओगे। पार्क कहता है सही कहा तुमने,
जब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ मैं बदल चुका हूँ। यह सुनकर सोम इमोशनल हो जाती है और पार्क सोम को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार सोम भी उसे नहीं रोकती और पार्क सोम को किस कर लेता है। इसका मतलब है कि सोम ने फाइनली पार्क को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।